अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक वॉच कर लेना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस टॉप सेविंग स्कीम्स 2022 के बारे में। वीडियो में डिटेल में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में आपको सबसे बेस्ट स्कीमें कौन सी मिल जाती हैं, अगर आप इन स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप 2022 में इन स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको क्या क्या इंटरेस्ट रेट इन स्कीमों पर मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कर लेना। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंक रिलेटेड वीडियोस, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले मिल जाते हैं। आइए वीडियो को करते हैं शुरू और सबसे पहले बात करते हैं, अगर इंडिया में देखा जाए 90% लोग जो हैं अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से आपको बहुत सारी सेविंग स्कीम्स मिल जाती हैं। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। लोग ज़्यादातर अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में पैसा जो है वो सेफ रहता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। चले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको कौन कौन सी स्कीमें प्रोवाइड की जाती हैं जिनमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बेनिफिट उठा सकते हैं। इन स्कीमों में नंबर 1 पे आता है पोस्ट ऑफिस रिक्यूरिंग डिपॉजिट स्कीम, जिसे आरडी स्कीम या फिर आरडी प्लान भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस रिक्यूरिंग डिपॉजिट या आरडी स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी इनकम थोड़ी कम होती है। रिक्यूरिंग डिपॉजिट में आप पोस्ट ऑफिस में हर महीने जितने भी पैसे आपको आपकी सैलरी से बचत होती है, आप वो रिक्यूरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। आप इस अकाउंट को 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में रिक्यूरिंग डिपॉजिट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको 5.80% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2022 में पोस्ट ऑफिस में अपना रिक्यूरिंग डिपॉजिट 3 या 5 सालों के लिए ओपन करते हैं और पर मंथ आप वहां पर जाकर 1000 से लेकर 2000 जितने भी आपकी बचत होती है, चाहे 100 रुपीज़ होती है, हर मंथ आप जाकर वो पैसा जो है पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। इसी तरह आपको 3 या 5 सालों के लिए वो पैसा जमा करना है। 5 साल होने पर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा और उस पर आपको 5.80% का इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा। चलें बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम के बारे में, जिससे टाइम डिपॉजिट स्कीम भी कहा जाता है। टाइम डिपॉजिट स्कीम फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होती है। जैसे हम किसी बैंक में जाकर अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, इसी तरह आपको पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट स्कीम भी मिल जाती है। चलें बात करते हैं, अगर आप 2022 में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की अगर हम बात करें तो ये आप पर डिपेंड करता है। आप इस स्कीम में 1 लाख डालना चाहते हैं, 2 लाख डालना चाहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना भी चाहें आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मिनिमम बैलेंस जो है वो 1000 है। चलें बात करते हैं आपको कितने टाइम के लिए इस स्कीम में अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट करना होगा। तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का ऑप्शन मिल जाता है। आप इनमें से कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पर आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिनिमम 5.50 का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और मैक्सिमम 6.70 का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। मतलब अगर आप 1 से 3 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 5.50 का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर आप 5 ईयर्स का फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से 6.70% का इंटरेस्ट रेट टाइम डिपॉजिट स्कीम पर मिल जाएगा, जो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है आप सबके लिए। चलें नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं, जिसमें आता है मंथली इनकम स्कीम। इंडिया में बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे को मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस स्कीम से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलें बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम होता क्या है। तो यहाँ पर इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपीज़ डाल सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की अगर हम बात करें तो इस स्कीम में आप 4.5 लाख रुपए जो हैं वो 5 सालों के लिए, 4 सालों के लिए या फिर 3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में सिंगल नाम से इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1000 से लेकर 4.5 लाख रुपए इस स्कीम में डाल सकते हैं। अगर आप ये अकाउंट जॉइंटली ओपन करते हैं, किसी भी फैमिली मेंबर को अपने साथ रखते हैं, तो आप इस अकाउंट में 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। चलें बात करते हैं, अगर आप 2022 में पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको क्या क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 6.60% का इंटरेस्ट रेट मंथली इनकम स्कीम में मिल जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। चले सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं। यहाँ पर मंथली इनकम स्कीम पर आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर्स के लिए। आप फैमिली के किसी भी मेंबर को नॉमिनेशन फैसिलिटी में रख सकते हैं।
चले बात करते हैं, अगर आप 2022 में पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम में 4.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स के 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए, तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में 2475 रुपीज़ जो हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे मंथली सैलरी की तरह। यहाँ पर जितना भी पैसा आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मंथली इनकम स्कीम के बारे में फुल वीडियो चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं चैनल पर। चलें नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं, जिसमें पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आ जाता है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो इस स्कीम से आप बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। चलें बात करते हैं, अगर आप 2022 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितने अमाउंट से आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये से आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर इस स्कीम में आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा को ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, मगर मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ इस स्कीम में डालने होंगे। इस स्कीम को आप सिंगल अकाउंट से भी ओपन कर सकते हैं और अगर आप चाहें इसे आप जॉइंट अकाउंट से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप 2022 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको आपके पैसे पर 7.40% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, जो बहुत ज़्यादा हाई है। चलें बात करते हैं इस स्कीम में कौन कौन लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली हुई है और आपकी एज 55 है तब भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से बेनिफिट उठा सकते हैं। चलें नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है पोस्ट ऑफिस PPF स्कीम, जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस स्कीम में आप अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। चलें बात करते हैं, अगर आप 2022 में पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी पूरी करनी होगी। पोस्ट ऑफिस में आप PPF अकाउंट मिनिमम 500 से शुरू कर सकते हैं, मीन्स आपको 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे, तब जाके आपका PPF अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कितना अमाउंट आप इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की तरफ से आप 1.5 लाख मीन्स 1.5 लाख रुपये हर साल इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। PPF स्कीम जो है ये 15 सालों के लिए होती है। 15 सालों के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप हर साल मिनिमम आपको इस अकाउंट में 500 रुपीज़ डालना होगा और मैक्सिमम आप इस अकाउंट में हर साल 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि PPF स्कीम पर आपको 7.10% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो बहुत ही हाई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंक रिलेटेड वीडियोस, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले मिल जाते हैं।